हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको साइड मेन्यू बार को ओपन करना है। मैं आपको साइड मेन्यू बार की सारी मेन्यूज़ को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले क्रिएट सैलरी। यहाँ पर आपको अपनी सैलरी स्टेटमेंट का डिटेल डालना है। ऊपर में ईयर और मंथ एंटर करना है। सैलरी क्रेडिट हेड का डेटा डालना है। अगर कोई हेड नहीं होता है तो आप ऐड क्रेडिट हेड पर क्लिक करें और हेड को सेव करें। इसी तरह सैलरी डेबिट हेड का डेटा डालना है। पार्ट टू ऑर्डर या क्लेम में आपको उन पार्ट टू ऑर्डर को टिक करना है जो इस महीने एडजस्ट हुए हैं। यहाँ वो पार्ट टू ऑर्डर या क्लेम्स दिखते हैं जो आपने पार्ट टू ऑर्डर मेन्यू में क्रिएट किए हुए हैं। पार्ट टू ऑर्डर्स क्रिएट कैसे करने हैं इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। कमेंट ऑप्शन में आप अपनी याद के लिए कोई कमेंट लिख सकते हो जिसे स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि HRA फ्रॉम जैन टू मार्च 20 एडजस्टेड। लास्ट में ड्राफ्ट सैलरी पर क्लिक करें। क्लिक करने पर नोटिफिकेशन में आपको अपने सैलरी स्टेटमेंट्स दिखेंगी। इन हैंड सैलरी का डेटा क्रॉस चेक करें और स्टोर करें। अब आपको सैलरी डेटाबेस में स्टोर हो चुकी हैं। अब मैं आपको ऑल सैलरीज के हेड को एक्सप्लेन करूँगी। ऑल सैलरीज पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपने द्वारा स्टोर की हुई सारी सैलरी स्टेटमेंट्स दिखती हैं। आप अगर सैलरी स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं तो एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल दिखेंगी। यहाँ डिलीट पर क्लिक करने पर सैलरी डिलीट हो जाएंगी। ग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करने पर सैलरी ग्राफिकल फॉर्म में दिखेंगी। अगर आप ग्राफ में कहीं क्लिक करते हैं तो आपको वो वैल्यू दिखेंगी। टॉप पर आप क्रेडिट ग्राफ और डेबिट ग्राफ पर क्लिक करके ग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्टेटमेंट पर क्लिक करने पर वापस स्टेटमेंट में जा सकते हैं और बैक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको क्रेडिट्स और डेबिट्स मेन्यू के बारे में बताऊंगी। साइड मेन्यू में क्रेडिट्स और डेबिट्स पर क्लिक करें। यहाँ पर टॉप पर आपको सैलरी क्रेडिट हेड दिखेंगी, मिडल में डेबिट हेड्स दिखेंगी और नीचे अदर्स में टोटल क्रेडिट अमाउंट, टोटल डेबिट अमाउंट, टोटल इन हैंड सैलरी, पार्ट टू ऑर्डर और कमेंट दिखेंगी। अगर आप किसी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो इस तरह आपको उस हेड का डिटेल सैलरी स्टेटमेंट के हिसाब से दिखेगा। अगर आप ग्राफ पर क्लिक करते हैं तो ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखेगा। ग्राफ में डॉट्स पर क्लिक करने पर आपको वैल्यूज़ दिखेंगी। व्यू वैल्यूज़ पर क्लिक करने पर आप वैल्यूज़ पर वापस जा सकते हैं। बैक पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको पार्ट टू ऑर्डर्स या क्लेम मेन्यू के बारे में बताऊंगी। साइड मेन्यू बार में पार्ट टू ऑर्डर या क्लेम पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पार्ट टू ऑर्डर्स जो आपने क्रिएट किए हुए हैं उनकी डिटेल दिखेंगी। पार्ट टू ऑर्डर क्रिएट करने के लिए टॉप पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन ओपन होगा। टॉप पर पार्ट टू ऑर्डर का नंबर या क्लेम का नेम एंटर करें। डेट के मेन्यू पर जाकर डेट स्टोर करें। एनी अदर डिटेल में आप पार्ट टू ऑर्डर के डिटेल या क्लेम की डिटेल डाल सकते हैं। सेव पर क्लिक करने पर ये सेव हो जाएगा और आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। जो आपने पार्ट टू ऑर्डर क्रिएट किए हैं उसमें आपको राइट साइड में नॉट एडजस्टेड दिखेगा। यही पार्ट टू ऑर्डर आपको क्रिएट सैलरी मेन्यू में पार्ट टू ऑप्शन में दिखेगा। अगर वहाँ आप इसे टिक करके स्टोर करते हैं तो यहाँ पर नॉट एडजस्टेड की जगह आपको जिस महीने एडजस्ट हुआ है उस महीने की डिटेल दिखाएगा। अब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बारे में बताऊंगी। साइड मेन्यू में AI टूल पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सारी सैलरी स्टेटमेंट्स दिखेंगी। अगर आप उन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह नोटिफिकेशन ओपन होगा। ये AI टूल आपकी प्रेजेंट सैलरी जिस पर आपने क्लिक किया है उसको लास्ट 5 सैलरी स्टेटमेंट के कंपेयर करता है और रिजल्ट बनाता है। टॉप में सैलरी क्रेडिट हेड में ये आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आपको पिछली 5 सैलरी स्टेटमेंट में मिली है और इस सैलरी स्टेटमेंट में नहीं मिली है। सैलरी डेबिट हेड में ये वो चीज़ दिखाएगा जो आपको इस सैलरी स्टेटमेंट में कटी है और पिछली 5 सैलरी स्टेटमेंट में नहीं कटी है। नीचे इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स में ये आपकी सैलरी को पिछली एक सैलरी से कंपेयर करता है। जो चीज़ उस सैलरी स्टेटमेंट में मिली है और इस सैलरी स्टेटमेंट में भी मिली है दोनों के डिफरेंस को दिखाएगा। बैक पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट सैलरी स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं
तो ये आपको हर जगह नो चेंज दिखाएगा, क्योंकि इसके पास कंपैरिजन के लिए कोई सैलरी नहीं है। नो चेंज का मतलब है कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। AI टूल आपको अलर्ट करने के लिए बनाया गया है। ये कंप्यूटराइज वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये उन वैल्यूज़ को भी अलर्ट देगा जो आपको क्वार्टरली या ईयरली भी मिलती है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। इस एग्जांपल में ये बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉट गिवन जो इम्पोर्टेंट है, आउटपुट अलाउंस नॉट गिवन और एरियर ऑफ पे एंड अलाउंस नॉट गिवन जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको चेंज क्रेडिट और डेबिट नेम्स के बारे में बताऊंगी। साइड मेन्यू में इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सैलरी क्रेडिट हेड्स एंड डेबिट हेड्स दिखेंगी। अगर आपने बाय मिस्टेक हेड की वैल्यू सेव करते समय स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो यहाँ से आप इसे सही कर सकते हैं। जिस हेड की स्पेलिंग गलत है उस पर क्लिक करें। इस तरह नोटिफिकेशन ओपन होगा। नेम की करेक्ट स्पेलिंग लिखें एंड सेव करें। अब मैं आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेन्यू के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। साइड मेन्यू में इस पर क्लिक करें। फर्स्ट टाइम में आपको एक्सेस परमिशन देना होता है। एक्सेस परमिशन पर क्लिक करने पर आपको इंटरनल मेमोरी के DCIM फोल्डर को चूज़ करना है और इसे एक्सेस देना है। अगर आप सही से एक्सेस दे पाते हैं तो इस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पेज ओपन होगा। अगर आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन का सारा डेटा फ़ोन की इंटरनल मेमोरी के DCIM फोल्डर में एक्सपोर्ट हो जाएगा। फाइल का नेम है salary.txt। न्यू फ़ोन में आपको salary.txt फाइल मैनुअली DCIM फोल्डर में पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करने पर डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। हाउ टू यूज़ के ऑप्शन में क्लिक करने पर यही वीडियो ओपन होगा। सजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप अपने सजेशन हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ शेयर।